हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? सब मज़े में? बढ़िया। काफ़ी टाइम बाद फिर से, काफ़ी ना 2-4 दिन हो गए। आई थिंक 2-4 दिन बाद वापस से हमारे ब्लॉग कर रहे हैं। मतलब फ्रंट फेस कैमरा फेस कर रहा हूँ मैं अब दोबारा से। एक्चुअली अभी मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना था, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि वो सब लोग यही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो भी इतने भी आर्टिस्ट है। अभी रिसेंटली मैं काम पे गया था, तो जो क्लाइंट थी मेरी, उस क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे मेरा फेस ना ओवल दिखाना है। मेरे फेस में गोल नहीं दिखाना, ओवल फेस दिखाना है। तो मैंने बोला कि ओवल फेस, तो मैं कहा मेरा आपका फेस थोड़ा जो ब्रॉड है उसको हम कंटोरिंग कर देंगे, स्टैंड्स निकाल के 2-4, और फ्रेमिंग कर देंगे बेसिकली। बट आप बोलोगे कि मुझे बिल्कुल आपका फेस ओवल दिखाना है, मतलब जो लाइन दिखानी है। कह रहा, मैंने उसको बोला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ कि मैंने आपको किया छड़ी घुमाई और आपका फेस चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ना ये कंट्रोल कर देंगे मेकअप से, थोड़ा सा वो कंट्रोलिंग वगैरह कर देंगे। वो मेकअप आर्टिस्ट है हमारे, वो अच्छे से आपको कंट्रोलिंग कर देंगे। बट नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हेयर स्टाइल में भी आपको मुझे कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटोरिंग जैसा आप बता रहे हो कि बिल्कुल ही हम आपका कुछ करते कि हम सर्जरी थोड़ी कर देंगे आपकी स्टाइलिंग में। हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे, ना कि आपको सर्जरी कर देंगे। तो वो थोड़ी सी बहुत क्लाइंट के साथ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे भी नहीं कि उनको क्लाइंट को नॉलेज नहीं है, वो उनको फैशन सेंस नहीं है, उनको सब पता है। उन्हें सब चीज़ आती है, अच्छा कराते हैं, अच्छे से आर्टिस्ट से काम कराते हैं। बट उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें, एक तो ऐसी बातें करते हैं जैसे जो सर पैर वाली नहीं है। जैसे मतलब उन्होंने लगता है कि एक आर्टिस्ट आया है तो आर्टिस्ट को आपको जो बोलेगा वो ऐसे कर देगा। हेयर स्टाइल एक अलग चीज़ है। हेयर स्टाइलिंग में ना आप कुछ कर नहीं सकते। आपको एक बार बाल आपका स्टाइल हो गया, उसको वॉश करके ही आप दोबारा स्टाइलिंग कर सकते हो। अब एक बार कोई बाल में आपने कल क्रिएट कर दिया, कल्स हो गए हैं, कुछ हो गया, तो वापस को ट्राई करोगे तो वो शेप खराब हो गई है आपके बाल की। वो रिफ्रेश वाला लुक नहीं आएगा। जैसे मेकअप ने आपने किया, नहीं समझा, लिपस्टिक चेंज कर दिया, आपने हटाया फिर चेंज कर दिया, यानी यहाँ से थोड़ा कम कर दिया, ऊपर से कम कर दिया, बोलो ये आप मेकअप में कर सकते हो। बट हेयर स्टाइलिंग में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हेयर स्टाइलिंग में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। फिर आपको प्रॉपर वॉश ही करना पड़ता है, मतलब वॉश करो फिर जाके स्टाइलिंग वापस दोबारा कराओ। तो हम एज ए हेयर स्टाइलिस्ट ना बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे क्लाइंट के साथ हमें फेस करनी पड़ती है, जो मैं क्या बताऊँ। बहुत से क्लाइंट कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई ऐसे कर दो, नहीं मेरे बाल, वो अपने बाल ऐसे पकड़ेंगे और कहेंगे यहाँ उठा के यहाँ ऐसे कर दो। मतलब कोई बाल को फिक्स थोड़ी कर सकते हैं हम किसी के बालों को। उसके लिए हमें हटाना पड़ेगा, पिन लगाना पड़ेगा, स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें अपने बालों में स्प्रे यूज़ नहीं करना। पिक्चर्स दिखाएंगे वो अच्छी स्टाइल वाली, जिसमें प्रॉपर स्टाइलिंग किया होता है कि मुझे ऐसा स्टाइलिंग कराना है, बट मुझे स्प्रे यूज़ नहीं करना, मुझे मूव मत लगाओ, मेरे को ये मत करो, मुझे वो मत करो, ऐसे करके बोलते हैं। बट उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो स्टाइलिंग जो आप फोटो दिखा रहे हो हमें, वो उसमें प्रॉपर स्टाइलिंग किया हुआ है। वो जो मॉडल्स हैं, जो एक्टर हैं, उनके पास 24 घंटा उनके साथ में आर्टिस्ट होता है। वो एक बाल भी यहाँ से वहाँ वहाँ सेम टाइम जाकर उसको फिक्स कर देता है वो। और उसमें इतना स्प्रे यूज होता है, इतना स्टाइलिंग होती है। बट वो चीज़ नहीं देखते क्लाइंट। क्लाइंट को लगता है नहीं, मुझे ऐसे उसके बाल जैसे है उस जैसे बाल हमारे करके दे दो हमें। बट ऐसा नहीं होता। ये चीज़ क्लाइंट को समझना पड़ेगा कि जो आप पिक्चर्स लेके आए हो और जो आप देख रहे हो, पहले बात तो उनका उनका फीचर्स अलग है, आपके फीचर्स अलग है, उनका बाल का टेक्सचर अलग है, आपके बाल का टेक्सचर अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा। और कुछ हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी है जो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मेरे साथ तो खैर बहुत सारे अभी जो नए आर्टिस्ट मिले हैं मुझे काफ़ी, उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती करी है मैंने। कि पहली बात तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, हम हेयर आर्टिस्ट हैं। वो आके क्लाइंट उनसे पूछता है कि आप बताओ कि कैसा लगेगा हेयर स्टाइल मेरे पे, कैसे लगेगा। तो वो अपनी सजेशन देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए, मैं अच्छा लगता है देना, बिल्कुल दो। क्योंकि मैं एज ए टीम में ही काम करना पसंद करता हूँ। मैं खुद आर्टिस्ट से पूछता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट से, कि भैया मैम आप बताइए आप क्या करना है इनके बालों में, क्या प्लान कर सकते हैं। एज ए हेयर आर्टिस्ट मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है वो चीज़ें। मगर जब मेकअप आर्टिस्ट को बोलता है कि नहीं आप इनको बालों में ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यहाँ से उठा के वहाँ कर दो, वहाँ से उठा कर दो। क्योंकि देखो बेसिकली क्या हमें क्या है, मैं एज हेयर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं सैलून में भी मैंने काम किया है, मैं हेयर आर्टिस्ट भी काम कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से काम, तो मुझे बाल का टेक्सचर पता है कि बाल का टेक्सचर कैसा है। बहुत सिल्की बाल है तो उसके बाल में कौन सी टोन का यूज़ करना है, कैसा करना है, मतलब मुझे बाल का टेक्सचर एक एक चीज़ पता है। जो आर्टिस्ट को नहीं पता, जो मेकअप आर्टिस्ट को इतना नहीं पता कि यार सच में ऐसा भी होता है, ऐसा टेक्सचर भी होता है, चीज़ें नहीं पता कितने तरह के टेक्सचर होते हैं, क्या होता है, क्या लेयरिंग होती है, उन्हें नहीं पता। उनको सिर्फ अपनी मेकअप का ही नॉलेज होता है।
मोस्टली लोग को अपने मेकअप होता है, बहुत से लोग को होता भी है, काफ़ी है अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जिनको नॉलेज है अच्छी खासी और अच्छा खासा काम जानते हैं वो भी हेयर का, ऐसा नहीं है। बट उनको पता है कि हाँ ये एक बाल तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी मोड़ के तोड़ के कहीं भी फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप किसी के साथ में, बालों के साथ तो अपना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर मेकअप बड़े बोलते हैं यहाँ से उठा के बाल वहाँ कर दो, यहाँ से उठा के वहाँ कर दो, ऐसा नहीं वैसा कर दो, ये कर दो। करने के लिए हम कर सकते हैं बट उनके वो फेस पर नहीं जाएगा, उसका लुक नहीं लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। आपका मेकअप भी खराब, मेरा लुक भी खराब, ऑल ओवर चीज़ें खराब। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, उसे पता होता है। तो इतना वो जो करते हैं इंटरफेयर, वो ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। उनको पता है कि भाई जो आपने अगर किसी आर्टिस्ट को बुलाया है, आपने मुझे हायर किया है, तो कुछ सोच समझ के हायर किया होगा ना, कि ऐसे नहीं कि आपने बस देखा बुला लिया, आपने प्रोफाइल देखा होगा, मैंने काम देखा होगा, तभी तो आप मुझे हाई करो। उसके बाद आके आप अपनी चीज़ें देखो। मेरा क्या है कि मैं क्लाइंट की भी सुनता हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट की भी सुनता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ कि भाई मेरे को सबका टेस्ट पता लग होना चाहिए। सबका अपना अपना टेस्ट होता है बालों के हेयर स्टाइल के मामले में, स्टाइलिंग के मामले में। तो मुझे उनसे सीखने को ही मिलता है नया कुछ, कि हाँ भाई मुझे पता है कि उनसे मैंने कुछ लिया तो कुछ नया ही सीखने को मुझे मिलेगा। वो तो एक वो चीज़ है मेरी मिलती है। प्लस बहुत कुछ इस क्लाइंट हमें सिखा देता है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट मैंने बोला वो सही है, बहुत से ऐसे स्टाइलिंग है, चीज़ें हैं, टेक्सचर है, टेक्निक है जो मैंने क्लाइंट से सीखा हूँ। क्लाइंट ने मुझे बताया कि नहीं मैंने वहाँ से ऐसे जगह से कराया था तो आप ऐसे कर दो, तो वो मैंने कभी नहीं की है। तो वो जो क्लाइंट ने बताया मुझे ऐसे करो तो मैंने वैसे किया, तो मुझे अब लगा कि हाँ यार तो बहुत ईजी वे था और अच्छा भी हो गया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्लाइंट जो है ना एक जगह नहीं 10 जगह काम कराता है, जाके 10 जगह से वो काम कराता है। और क्लाइंट को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एक नहीं हर जगह पे काम जाकर विजिट करके आएगा, काम करा के आएगा। और मेरे क्लाइंट तो काफ़ी अच्छी जगह सैलून से प्लस अच्छे इंडस्ट्री से लोगों से काम कराते हैं, तो मुझे उनसे सीखने को मिलता है। बट कुछ लोगों को मैं समझ थक गया हूँ कि नहीं समझ में आता उनको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो वहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती ही है, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो उस केस में मैंने एक ही है, गुस्सा तो आता ही है बट पेशेंस लेवल अपना जीरो नहीं करना पड़ता है, चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है। इतना नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारा वो काम नहीं है रूड होना, गुस्सा करना, ये हमारा नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट ने जो बोला है कि मुझे ऐसा चाहिए तो वैसा ही करना है और वैसा ही करना होता है और वही करना पड़ेगा हमें, क्लाइंट ने जो बोला है। बट हाँ मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को भी समझ में आए, पता लगे कि नहीं जो आर्टिस्ट को बुलाया है वो भी अच्छा है प्लस उसको भी काम आता है, तभी आपने उनको बुलाया है। तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करो, चीज़ें करो, उस पर छोड़ दो कि यार आप जो करोगे बेस्ट करोगे। और जितना उसको फ्री छोड़ोगे ना आर्टिस्ट को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। और टीम वर्क बहुत जरूरी है। अगर टीम में काम करोगे तो अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट कहीं और चल रही है, आप कहीं और चल रहे हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हो, तो क्लाइंट को क्या लगेगा कि इनकी टीम में कंडीशन नहीं है, मतलब टीम में ही यूनिटी नहीं है, टीम ही अलग ही चल रही है इनकी, ये टीम अलग ही, वो अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रही है, इनका है। तो वहाँ पर क्लाइंट बिगड़ता है। तो इस केस में पहले ही अपना डिस्कस करो, एक दूसरे से पता करो, बात करो। और क्योंकि आपको भी बेस्ट लुक निकालना है, उसको भी अपना बेस्ट देना है। तो दोनों का मिल बांट के जब मिक्सर निकल के आता है ना, तो वो आता है लुक निकल के। तो मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली सब मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं और सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड चीज़ें हैं और मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर संदीप कुछ करेगा या आया है करने के लिए तो अच्छा ही करके जाएगा और अच्छा ही करेगा। तो एक ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैं काम करता हूँ, मैं उनके साथ मेरी चीज़ें हैं, एक फैमिली जैसा बॉन्ड बना हुआ है और वो सब मानते हैं, समझते हैं, मेरी चीज़ों को भी भाव करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, चीज़ें करना। मैं बहुत ऐसा नहीं है, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ कि मैं इनके साथ ही काम करूँ, मैं सबके साथ काम करना पसंद करता हूँ। मगर हाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ में आर्टिस्ट जो शायद मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे दिल से उनके साथ काम करना चलता है। वहाँ पे मैं पैसों का नहीं देता कि मैं छोटा कम दड़ा जीते, या मैं कर लेता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखो पैसा तो ठीक है, किसी से कम किसी से ज़्यादा, आप इससे नहीं किसी और से कमा लोगे, बट जो बॉन्ड आपका बना हुआ है ना अच्छा खासा किसी के साथ में, वो मेंटेन रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। बस वो चीज़ें है थोड़ा सा। तो बस बाकी तो यार काम उम सब बढ़िया ही है, अच्छा ही है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं फेस करता रहता हूँ। मे बी एज ए आर्टिस्ट आप भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते ही होंगे। तो मेरा तो वो है कि मैं कैसे इनको टैकल करता हूँ, मैंने बताया आपको। अपना भी आप मुझे बताओ कि आप कैसे टैकल करते हो, यार आप क्या वो करते हो कि कैसे करते हो, मतलब कि हाँ मैंने कैसे डील करते हो, क्या करते हो, क्या सजेशन देते हो क्लाइंट को, क्या बोलते हो, तो आप मुझे बताओ।
फिर हम मिलकर इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फिर मज़े लेते हैं कि कौन किसको क्या क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।